कक्षा 10 से एक पाठ कारतूस। लेखक हैं हबीब तनवीर जी। उनका जीवन परिचय कुछ इस तरह से है। हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। इन्होंने सन 1944 में स्नातक की उपाधि नागपुर से प्राप्त की। इनकी नाट्य क्षेत्र में विशेष रुचि थी। ये नाट्य निर्मित का अध्ययन करने ब्रिटेन भी गए। वहां इन्होंने एक नाट्य अकादमी से अध्ययन किया। बाद में दिल्ली लौटकर इन्होंने नाट्य मंच की स्थापना की। लोक नाट्य के क्षेत्र में उनका कार्य महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय रहा। हबीब तनवीर को अनेक पुरस्कारों, फेलोशिप तथा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। रचनाएं। हबीब तनवीर मुख्य रूप से नाटककार रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन तथा हिरसा की अमर कहानी है। इन्होंने कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जैसे बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी तथा मुद्रा राक्षस। पाठ का सार कुछ इस तरह से है। कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने हिंदुस्तान के सन 1799 के वातावरण को सजीव कर दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय तक हिंदुस्तान में अपना काफी अधिकार जमा लिया था। इस एकांकी में वजीर अली नामक पात्र के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन हिंदुस्तानी जांबाजों की वीरता का सुंदर चित्रण किया है। एकांकी का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन के कर्नल कॉलिंज और उसके लेखक लेफ्टिनेंट की बातचीत से होता है। कर्नल एक लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाहियों के साथ वजीर अली नामक एक जाबाज हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने के लिए गोरखपुर के जंगल में खेमा लगाए बैठा है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली तो रॉबिन हुड के समान वीर एवं साहसी है। वह अंग्रेजों से घृणा करता है और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है। सादत अली ऐशो आराम चाहने वाला व्यक्ति है। वह अंग्रेजी सरकार की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को दे देता है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली बहुत खतरनाक आदमी है। वह अफगानिस्तान के शासक से मिलकर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाना चाहता है। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील को भी मार डाला था। वह बहुत ही निडर और साहसी है। अंग्रेजी सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहती है, किंतु काफी समय से वह उसे पकड़ नहीं पा रही है। कर्नल बताता है कि वजीर अली की योजना हिंदुस्तान पर अफगानी हमला करवाकर अंग्रेजों की शक्ति कमजोर करना, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर अवध का नवाब पद हासिल करना और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। जब कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट बैठे इसी प्रकार की बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से किसी घुड़सवार के आने की आवाज और धूल उड़ती दिखाई देती है। कर्नल अपने सिपाहियों को उस सवार पर नजर रखने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में वह घुड़सवार कर्नल और लेफ्टिनेंट के समीप आकर खड़ा हो जाता है। घुड़सवार कर्नल कॉलिंज से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। घुड़सवार कर्नल से कहता है कि वह उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं और घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि उसने जंगल में खेमा क्यों लगाया हुआ है और वह क्या चाहता है। कर्नल उसे बताता है कि वह वजीर अली को पकड़ना चाहता है। घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि उसे ये कारतूस वजीर को पकड़ने के लिए चाहिए। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल जब उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम वजीर अली बताता है। कर्नल उसका नाम सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह उसकी दिलेरी देखकर सन्नाटे में आ जाता है। वजीर अली कारतूस लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है कि वह कौन था, तो कर्नल के मुख से यह निकलता है, एक जाबाज सिपाही। इस पाठ से कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं, जैसे खेमा का अर्थ है अस्थायी पड़ाव, मसलेहत मैंने रहस्य, जाबाज का अर्थ है जान की बाजी लगाने वाला, वजीफा परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, मुकर्रर मैंने तय करना, हुक्मरां मैंने शासक, मशरूफ मैंने व्यस्त होना, लाव लश्कर सेना का बड़ा समूह और युद्ध सामग्री, और शुभा मैंने संदेह। इस पाठ से पहला प्रश्न है,
सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? उत्तर है, सादत अली अवध के नवाब आसिफ उदौला का भाई था। वजीर अली आसिफ उदौला का पुत्र था। सादत अली अपने भाई के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गया था। जब वजीर अली का जन्म हुआ था, उसे आभास हो गया कि वह अवश्य ही उसे मार डालेगा, अतः वह वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था। दूसरा प्रश्न है, सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? उत्तर है, सादत अली अंग्रेजों का मित्र बन गया था। वह ऐशो आराम से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। कर्नल चाहता था कि वह अवध के तख्त पर ऐसे व्यक्ति को बैठाए जो ब्रिटिश सरकार को अच्छा खासा पैसा दे। सादत अली ऐसा ही व्यक्ति था। उसने अपनी जायदाद और 10 लाख रुपए नकद ब्रिटिश सरकार को दे दिए थे। इसी कारण कर्नल ने सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया था। तीसरा प्रश्न है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? उत्तर है, कंपनी के वकील का बनारस में कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ की तरफ चला गया। वहां आजमगढ़ के शासक की मदद से वह घाघरा तक पहुंच गया। वहां वह अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में छिप गया। उन जंगलों में से उसे ढूंढना सरल नहीं था। इस प्रकार उसने अपनी हिफाजत की। अगला प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? उत्तर है, कंपनी का तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी से है। कंपनी ने अवध के नवाब वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलवाया। वजीर अली को इस प्रकार बुलवाया जाना बुरा लगा। उसने कंपनी के वकील से शिकायत की कि उसे इस प्रकार नहीं बुलवाया जाना चाहिए। तब वकील ने उसकी शिकायत पर ध्यान न देकर उसी को ही भला बुरा कह दिया। वजीर अंग्रेजों से नफरत करता था, अतः जब वकील ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो गुस्से में आकर उसने वकील का कत्ल कर दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ एक पंक्ति है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। इसका आशय है, प्रस्तुत कथन कर्नल कालिंज का है। वह वजीर की बहादुरी और साहस के विषय में कहता है कि उसके पास मुट्ठी भर लोग हैं, किंतु वह शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ले रहा है। वह कंपनी के वकील को मार चुका है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। यद्यपि उसके साथ अधिक लोग नहीं हैं, फिर भी उसका साहस कम नहीं हुआ है। वह तो उन थोड़े से लोगों के साथ ही ब्रिटिश सरकार का मुकाबला करने को तैयार है। दूसरी पंक्तियां हैं जिनका आशय हमने स्पष्ट करना है। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, तो मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। उत्तर है, प्रस्तुत कथन में कर्नल कालिंज घोड़े पे सवार वजीर अली को अपनी ओर आता हुआ देखकर कहता है कि ऐसी उड़ती हुई धूल से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अनेक लोगों का समूह उनकी ओर बढ़ रहा हो। धूल अधिक उड़ रही है, किंतु घुड़सवार केवल एक ही दिखाई दे रहा है। वास्तव में वह धूल वजीर अली के घोड़े की अधिक तेज दौड़ने के कारण उड़ रही थी। घोड़े की तेजी के कारण ही सवार एक होने के कारण धूल बहुत अधिक थी। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।